बात है। एक नगर में एक बहुत धनी सेठ रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, बड़े बड़े महल थे और उसके व्यापार के कारण उसे खूब प्रसिद्धि भी मिली हुई थी। सेठ के पास नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी और उसकी सेवा में हर तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं। सेठ का स्वभाव कठोर था और उसे किसी पर विश्वास नहीं था। वह हमेशा अपने व्यापारिक कामकाज के लिए यात्राएं करता, लेकिन साथ में किसी को लेकर कभी नहीं जाता। उसे केवल अपने धन और सुख सुविधाओं की ही चिंता रहती थी। एक रात की बात है, जब वह अपने महल के आंगन में टहल रहा था, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय थी, सेठ के पास आया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे और उसके सिर पर एक गठरी लदी हुई थी। बूढ़ा व्यक्ति बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। उसने सेठ को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, श्रीमान, मैं बहुत दूर से आया हूँ और अत्यंत थका हुआ हूँ। क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने महल के बाहर ही आश्रय दे सकते हैं? मैं सवेरे होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। सेठ ने बूढ़े व्यक्ति को घूरते हुए कहा, यह मेरा महल है, कोई धर्मशाला नहीं। मुझे कैसे पता कि तुम कौन हो और तुम्हारा इरादा क्या है? हो सकता है कि तुम रात में कुछ चुराकर भाग जाओ। बूढ़े व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ रात काटना चाहता हूँ। सेठ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कहा, यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तुम्हें रात भर यहाँ रुकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जाओ कहीं और जाकर ठिकाना ढूंढो। बूढ़े व्यक्ति ने थकान और निराशा से अपने हाथ जोड़े और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। बूढ़े व्यक्ति के मन पर सेठ के कटु शब्दों का भारी प्रभाव पड़ा था। वह इतनी थकान में भी चलता गया, बिना ये सोचे कि उसे अब कहाँ जाना है। कुछ ही समय बाद बारिश तेज हो गई और बूढ़ा आदमी पूरी तरह से भीग गया। उसके पास सिर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिनों बाद सेठ अपने साथियों के साथ शिकार पर निकला। शिकार करते करते वह अपने साथियों से बिछड़ गया और घने जंगल में भटकने लगा। कई घंटे बीत गए और सेठ को यह महसूस हुआ कि वह अब रास्ता भूल चुका है। अंधेरा छा चुका था, आंधी तूफान शुरू हो गया था और सेठ पूरी तरह से थक चुका था। उसके घोड़े ने भी उसे छोड़ दिया था और वह अकेला जंगल में रह गया था। उसे अपने घमंड और कठोरता का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह किसी भी प्रकार की सहायता के लिए तरस रहा था। अचानक उसे दूर से एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। वह उस ओर चल पड़ा और देखा कि एक आदमी उसके पास आ रहा है। पहले तो सेठ घबरा गया कि कहीं यह व्यक्ति उसे लूटने ना आ जाए, लेकिन जब वह आदमी उसके करीब पहुंचा तो उसने नम्रता से सेठ को नमस्कार किया और कहा, आप यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? आप बहुत थके हुए लगते हैं। सेठ ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई कि कैसे वह अपने साथियों से बिछड़ गया और अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उस आदमी ने सेठ को सहारा दिया और कहा, चिंता मत करें, मेरे पास चलिए। मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ जहाँ आप रात बिता सकते हैं। मैं इस जंगल के हर कोने से परिचित हूँ। सेठ को बड़ी राहत महसूस हुई और वह उस व्यक्ति के साथ चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वे एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। उस आदमी ने सेठ को बैठने के लिए कहा और अपने पिता को बुलाने चला गया। पिता भी एक वृद्ध व्यक्ति थे और सेठ ने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने अपने महल के बाहर एक रात के लिए भी रुकने नहीं दिया था। सेठ को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। बूढ़े व्यक्ति ने उसे पहचान लिया, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि उसने सेठ के स्वागत में अपने बेटे से कहा, हमारे अतिथि का घोड़ा ढूंढने जाओ, वह शायद जंगल में भटक रहा होगा। उस व्यक्ति का पुत्र रात के अंधेरे में अपने अतिथि के घोड़े को ढूंढने निकल पड़ा। पूरी रात खोजने के बाद सुबह होते होते उसने घोड़ा ढूंढ निकाला और उसे झोपड़ी के पास ले आया। बूढ़े व्यक्ति की वृद्ध पत्नी ने घोड़े के लिए चारा डाला और सेठ के लिए दूध लेकर आई। सेठ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस गरीब परिवार ने उसके घोड़े की भी सेवा की और उसे भी अतिथि समझकर पूरा सत्कार दिया। सेठ ने बूढ़े व्यक्ति से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था और आपको चोर समझकर भगा दिया था, लेकिन आपने मुझे आज मानवता का असली रूप दिखा दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, सेठ जी, आपकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि अतिथि देवता के समान होते हैं। मैंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया है। ईश्वर ने हमें इतना दिया है कि हम किसी की सहायता कर सकें और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है।
सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि सच्ची दौलत न तो सोने चांदी में है, न महलों में, बल्कि सच्ची दौलत तो मानवता और सेवा में है। उस दिन सेठ का हृदय पूरी तरह बदल गया। उसने अपने महल के द्वार हर जरूरतमंद के लिए खोल दिए और अब वह गरीबों, दीन दुखियों की सेवा करने में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इस तरह सेठ, जो पहले कठोर और स्वार्थी था, उस बूढ़े व्यक्ति की सरलता और उदारता से बदल गया। वह अब दूसरों के लिए जीने लगा और उसे सच्ची शांति और संतोष प्राप्त हुआ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची संपत्ति हमारे दिल की उदारता और दूसरों की सेवा में छिपी होती है। चाहे हम कितने भी धनी क्यों न हो जाएं, अगर हमारे दिल में दया और प्रेम नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा है।